तो दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल जो है हम लोग 30 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे। तो 31 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी अकबर। तो देखिए तानसेन जो है यानी रामतनु पांडे, ये अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल संगीतज्ञ थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न थे। नवरत्नों में प्रसिद्ध बीरबल का जन्म कालपी में 1528 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है। 32 का सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। भारतीय कांग्रेस के द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी को उग्र विचारधारा का काल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में क्रांतिकारी या गर्मपंथी आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी के नेता थे। गरम दल विवाद के कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस विभाजन हुआ। कहता इन दोनों दलों में पुनः समझौता 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में संभव हो सका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। तो देखिए 33 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी भारत के राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहेंगे। तो कहता भारतीय संविधान के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्री किसकी जो है इच्छा रहने तक जो है ये पद संभालेंगे। तो ए ऑप्शन। फिर देखिए कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तथा अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में एक व्यक्ति जो है जितनी बार चाहे राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद खाली स्थान से होकर बहती थी। 34 का होगा ए ऑप्शन मगध। तो देखिए यानी गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था, जिसमें वर्तमान पटना और गया सम्मिलित थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मगध महाजनपद की उत्तरी सीमा गंगा से तथा पश्चिमी सीमा सोन नदी से लगती है। मगध जो है ये महाजनपद का दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत तथा पूर्वी सीमा चंपा महाजनपद से लगती है। मगध महाजनपद 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी अथवा गिरिब्रज थी, बाद में जो है पाटलिपुत्र बना है। कौशल महाजनपद वर्तमान में अवध क्षेत्र है, इसकी राजधानी श्रावस्ती है। कौशल कंबोज महाजनपद कश्मीर तथा पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित थी, इसकी राजधानी जो है हाटक थी। नेक्स्ट कहता है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है। तो देखिए 35 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। देखिए भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित
स्थित जो है करीब 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। 36 का होगा सी ऑप्शन, यानी गतिहीन स्फीति। तो देखिए ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो वह स्थिति गतिहीन स्फीति कहलाती है। ठीक है। अब देखिए कि 1965 में एशिया का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है कांडला में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 5 जुलाई 2004 से लागू हुआ। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 37 का होगा सी ऑप्शन, यानी आगरा। तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया और पुनः दोबारा काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर ने पद में एक नवीन शैली ईजाद की थी जिसे मुंबई यान कहा गया। बाबर ने आगरा में नूरे अफ़गान नामक बाग लगवाया जिसे आराम बाग भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भारत के 5 मुसलमान राज्य तथा 2 हिंदू राज्य की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। सी ऑप्शन 11। हॉकी के एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है 15। और देखिए कि क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या है 11। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। कबड्डी और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 है। नेक्स्ट कहता है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 39 का होगा सी ऑप्शन, यानी डेसमंड टूटू और दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक डेसमंड टूटू और दलाई लामा हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के भी लेखक जो है दलाई लामा है। इस पुस्तक की रेणुका सिंह द्वारा संपादन किया गया था और जो है यह पेंगुइन जो है रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 40 का जो होगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वित्त या औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर यूपी में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये रुड़की उत्तराखंड में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। तो 41 का होगा बी ऑप्शन, सावज। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 में शुभंकर सावज यानी एशियाई शेर था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजन स्थल है गुजरात, शुभंकर है सावज। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन स्थल है गोवा और इसका जो शुभंकर है यह है मोगा। क्या है? मोगा यानी बाइसन। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 ये गोवा में हुआ। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसका आयोजन स्थल है बर्मिंघम और यहाँ पे शुभंकर है पेरी द बुल। ठीक है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। फिर है फीफा पुरुष विश्व कप 2022
ये जो है कतर में आयोजित हुआ और इसका शुभंकर है लाइव। फिर फीफा अंडर 17 महिला विश्व 2022, ये जो है भारत में हुआ और इसका शुभंकर है ईभा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, ये भी जो है भारत में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर है वीरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, कहा संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम जो आयु है ये कितनी होनी चाहिए। 42 का ए ऑप्शन 18 वर्ष। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मूल संविधान में चुनाव में मतदान की आयु जो है न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद में लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। लोकसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 43 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 62। लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 56। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। 44 का होगा सी ऑप्शन यानी शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और ज्ञात्रिक कुल से महावीर संबंधित थे। ठीक है, बुद्ध की पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनाया गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने बुद्ध को ईश्वर माना तथा स्वर्ग नरक की अवधारणा को जो है प्रचारित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बोधिसत्वों हैं मंजूश्री, वज्रपाणी और पद्मपाणी। ठीक है, एवं मैत्रेय बुद्ध। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। 45 का होगा डी ऑप्शन मेघनाथ देसाई। तो हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके लेखक है ऋषि राज। फिर हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी अभय के हैं। फिर कॉल्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक है अनीता भरत शाह। कथकली डांस थिएटर, इसके लेखक है पीके गोपाल कृष्णन। रिफॉर्मेशन के लेखक है गौतम चिकर माने। क्रॉस कोर्ट के लेखक है जयदीप मुखर्जिया। नेक्स्ट फिर कहता कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है। 46 का होगा ए ऑप्शन नभमित्र। ठीक है, क्या क्या है नभमित्र। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से नभमित्र नामक उपकरण विकसित किया है। भारत ने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने हेतु निराक्षी नामक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन को लॉन्च किया है। GK2 नामक दुनिया का पहला मीथेन तरल जो है ऑक्सीजन संचालित रॉकेट चीन द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट फिर कहता है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो 47 का होगा सी ऑप्शन दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी।
दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री चौधरी ब्रह्मा प्रकाश थे। दिल्ली को 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 से विशेष राज्य का दर्जा मिला। शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली महिला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश, तो बी ऑप्शन क्रोएशिया। तो देखिए यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है। क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है। यूरो यूरोपीय संघ के 20 देशों की आधिकारिक मुद्रा है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। स्लोवेनिया की मुद्रा यूरो है और होंडुरास की मुद्रा जो है होंडुरन लम्पीरा है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग खाली स्थान क्षेत्र पर स्थित है। 49 का सी 30 से 35 डिग्री अक्षांश। तो हॉर्स जो है अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर जो है 50 है कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और जो है स्वस्थ केंद्र की स्थापना करेंगे। 50 का होगा ए ऑप्शन दिल्ली। तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने से मिलकर जो है दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वस्थ केंद्र की स्थापना करेंगे। भारत का पहला एआई जो है स्कूल शक्तिगिरी विद्या भवन जो है तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। देश का पहला वैदिक थीम जो है वाला पार्क वेद वन नोएडा में खोला गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत में निर्मित किया गया है। उसके बाद देखिए 51 है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है। 51 का होगा बी यानी डॉपलर प्रभाव। तो देखिए पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है एवं दूर जाने से घटती है। ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रस्तुत किया। डॉपलर प्रभाव ध्वनि एवं प्रकाश दोनों से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 52 है कि बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि। 52 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने से टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है। 53 का सी सफ़ेद। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग जो है ये सफ़ेद होता है। कैसा होता है। सफ़ेद। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट फिर कहता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। 54 का होगा बी ऑप्शन। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। ठीक। त्वरित गति से जो है नीचे आ रहे लिफ्ट में भार W बराबर m/g - a जो है लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। तो 55 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्योंकि वायु दाब घट जाता है। तो पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो है घटने लगता है, जिसमें हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु दाब घटने तथा वायु आयतन बढ़ने से फट जाता है।
वायुमंडलीय दाब जो है ये समानुपाती होता है क्वथनांक और क्वथनांक समानुपाती होता है 1 पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जब प्रकाश के चाल हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो 56 का राइट आंसर होगा बी, सफ़ेद। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन बराबर होता है वाइट। ठीक है। अब देखिए और विभिन्न रंग के जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम में से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। अब देखिए कि प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना इसका प्रतिपादक न्यूटन है। जैसे छाया एवं प्रतिबिंब का निर्माण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसका भी प्रतिपादक न्यूटन है। प्रकाश का विवर्तन इसका जो प्रतिपादक है ये गेरी माल्डी है। ठीक है। और प्रकाश का व्यक्तीकरण इसका प्रतिपादक कौन है? यंग। नेक्स्ट है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो 57 का होगा सी, वैसे ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि होने या घटने पर प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम गणना रोमर, ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने की थी। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना कम होता है। जिस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होता है उसमें भूकंपीय तरंग की चाल जो है क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि राडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? 58 का होगा बी, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए। राडार का उपयोग जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए होता है। भूकंपों की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग होता है। सोनार का उपयोग समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं को खोजने एवं समुद्री जहाज आदि के दिशा निर्देशन में किया जाता है। मौसम विभाग में रडार के द्वारा जो है वर्षा की मात्रा का पता सबसे सटीक लगाया जाता है। रडार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का उत्सर्जन होता है। रडार में एक साथ 7 प्रकार की जानकारी मिल सकता है। नेक्स्ट है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे खाली स्थान पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो 59 का होगा सी, यानी मृत जीवी। ठीक है। क्या होता है? तो मृत जीवी। फिर देखिए कि एंटोनी लेवोइजर जो है को पोषण का जनक माना जाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो है मृतजीवी कहलाते हैं। फिर है कवक जो है, फंजाई जो है, ये अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? 60 का होगा ए, यानी पारा। तो पारा धातु को ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है, इसलिए पारा धातु को थर्मोमीटर में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अमलगम में पारा धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।